Now let us solve some numerical problem based on laws of resistances. Now the first problem is a carbon block has dimension as shown in the figure. Now this is the dimension. The area of cross section is 1 centimeter by 1 centimeter and length is 1 meter. Length is 1 meter. Find the resistance of the block number 1 across square faces, number 2 across rectangular faces. Given rho is equal to 4 into 10 to the power minus 5 ohm meter. Right? This is the case. Now first case में कार्बन ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इसका एरिया लेंथ ऑफ ये लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है एंड लेंथ इज 1 मीटर. तो यू हैव टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक अक्रॉस स्क्वायर फेसेस. अब देखिए जब स्क्वायर फेसेस के क्रॉस लेंगे तो हमारा एक्चुअल क्या हुआ. नाउ दिस इज द स्क्वायर फेस. तो हमारा एक्चुअल में डायमेंशन ये हम इसके क्रॉस चाहते हैं. करंट हमारी कुछ इस तरह से बहेगी, इस फेस में इंटर करेगी और इस फेस से निकलेगी. तो पहले केस में हम इसको 1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं अक्रॉस स्क्वायर फेसेस. राइट. व्हाट विल बी लेंथ ऑफ कंडक्टर. एल कितना हो जाएगा. दिस इज 1 मीटर. देखिए यहाँ से तो लेंथ विल बी इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा. दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. दिस इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू. देखिए इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. एक स्टेप लिख लीजिए. दिस इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर. राइट. So this will be equal to 10 to the power minus 4 meter square. Right? So this will be area of cross section. Conductivity का वैल्यू दिया हुआ है. Therefore, what is resistance? R will be equal to rho L by A. Right? Rho का वैल्यू कितना है 4 into 10 to the power 5. 4 into 10 to the power minus 5 ohm meter. ऐसा यूनिट ही है, कोई दिक्कत नहीं. Into length is 1 meter. 1 हो गया. डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4. राइट. दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 4. तो ये कितना हो जाएगा. देखिए ये कटेगा तो ये 10 पावर माइनस 1 रहेगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 4 बाई 10 विच विल बी इक्वल टू 0.4 ओम. सो दिस विल बी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कार्बन ब्लॉक अक्रॉस स्क्वायर फेसेस. एंड नंबर टू अक्रॉस रेक्टेंगुलर फेसेज. अब देखिए स्क्वायर फेसेज को हम भूल गए, हमको अब इसका रेसिस्टेंस निकालना है अक्रॉस रेक्टेंगुलर फेसेज. तो रेक्टेंगुलर फेसेज क्या है. दीज आर द रेक्टेंगुलर फेसेज. राइट. तो हमको इसके क्रॉस चाहिए. यह है इधर से करंट आएगी और इधर से करंट निकलेगी. राइट. इधर से करंट आएगी, रेक्टेंगुलर फेस में इंटर करेगी और रेक्टेंगुलर फेस में ही करंट लीव करेगी इसको. तो इसके क्रॉस चाहिए सेकंड पार्ट में. तो देखिए अब यहाँ पर लेंथ की हम बात करेंगे तो व्हाट विल बी लेंथ. देखिए लेंथ इसका क्या हो जाएगा. ये दैट इज 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो दिस इज 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. व्हाट फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देखिए रेक्टेंगुलर फेस है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 1 सेंटीमीटर. ये लेंथ दिस इज 1 सेंटीमीटर इंटू ये लेंथ है 1 मीटर. 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा. देखिए 1 सेंटीमीटर को करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1. तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. राइट. अब देखिए इसको देयरफॉर रेसिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा रो एल बाई ए. रेसिस्टेंस का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो रो का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम मीटर. ऐसा यूनिट ही है. और into length is 10 to the power minus 2 and area of cross section is also 10 to the power minus 2. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो this will be equal to how much 4 into 10 to the power minus 5 ohm. Right. So this will be the resistance of carbon block across square faces. अब देखिए इसमें क्या है. यहाँ से क्लियर है कि जब फर्स्ट केस की बात करेंगे तो इसका लेंथ ज्यादा है और रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. राइट. तो रेसिस्टेंस लेंथ ज्यादा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसलिए इसका वैल्यू आया है 0.4 ओम. और जब
यहाँ पर देखिए जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया और लेंथ भी कम हो गया है तो क्या हो गया इसका सेकेंड केस में 4 × 10⁻⁻⁻5 ओम, जो पहले केस के कंपेरिजन में काफी कम है। ओके।